टाटा ने हैरियर और सफारी में रिसेंटली फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें हर तरह के चेंजेस किए गए हैं। और आपको पता ही होगा कि हैरियर 5 सीटिंग में आती है और टाटा सफारी 6 एंड 7 सीटर में आती है। और कई लोगों को यही लगता है कि इन दोनों कारों के बीच बस सीटिंग का ही फर्क है, पर क्या आपको पता है इन दोनों कारों में सीटिंग के अलावा भी कई छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। तो चलिए न्यू टाटा सफारी और न्यू टाटा हैरियर को कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों कारों के बीच और क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इनके डायमेंशन से। तो टाटा हैरियर की लेंथ आती है 4605 mm, जहाँ टाटा सफारी की लेंथ आती है 4668 mm। टाटा हैरियर की विड्थ आती है 1922 mm, जहाँ टाटा सफारी की भी विड्थ आती है 1922 mm। टाटा हैरियर की हाइट आती है 1718 mm, जहाँ टाटा सफारी की हाइट आती है 1795 mm। टाटा हैरियर में आपको 2741 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, जहाँ टाटा सफारी में भी आपको सेम 2741 mm का ही व्हील बेस देखने को मिलता है। टाटा हैरियर में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जहाँ टाटा सफारी में भी आपको सेम 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। टाटा हैरियर में आपको 445 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जहाँ टाटा सफारी में भी आपको 420 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। तो सफारी और हैरियर के बीच लेंथ में बहुत माइनर डिफरेंस है। टाटा सफारी में आपको थर्ड रो भी मिलता है, जिसके कारण इसमें 6 एंड 7 सीटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हैरियर में आपको सिर्फ 5 सीटिंग का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। और ज़्यादा हाइट और लेंथ के कारण टाटा सफारी टाटा हैरियर से थोड़ी बड़ी लगती है। अब बात करते हैं इनके एक्सटीरियर की। तो वैसे तो दोनों कारों की डिज़ाइन सेम ही है, जिसके कारण ये दोनों कार सेम सी लगती हैं, पर सफारी में ग्रिल की डिज़ाइन हैरियर के कंपेयर में बहुत अलग कर दी गई है, जिसके कारण सामने से सफारी को पहचानना आसान रहता है, क्योंकि इसकी ग्रिल को रेंज रोवर से मैच कराने की कोशिश की गई। इसके अलावा सामने से दोनों कारों में सेम स्टाइल का बम्पर मिलता है और दोनों ही कारों में सामने की एलईडी डीआरएल फुल विड्थ के साथ मिलती है। दोनों ही कारों में सेम एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी फॉग लैंप्स भी मिलते हैं और साइड से दोनों ही कारों में क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि सफारी में ज़्यादा लेंथ होने के कारण इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। और सफारी को रूफ रेल भी डिफरेंस है कंपेयर टू टाटा हैरियर। और अब सफारी में आपको हायर वेरिएंट में 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां टाटा हैरियर में आपको 18 इंच के ही अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। और रियर से दोनों कार सेम ही मिलती है, दोनों में आपको फुल विड्थ एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। सफारी में ज़्यादा हाइट होने के कारण सफारी रियर से लुक में ज़्यादा मस्कुलर लगती है और रियर में दोनों कारों के बम्पर की डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है और रियर में दोनों कारों में स्पॉइलर भी मिलते हैं, पर सफारी का स्पॉइलर ज़्यादा नोटिसेबल है। और अब दोनों कारों में आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन भी मिलता है और दोनों में आपको पेनारोमिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल, रियर विंडो डिफोगर जैसे फीचर्स भी कॉमन मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज दोनों ही कारों का इंटीरियर सेम है, पर टाटा हैरियर में आपको येलो कार में ही येलो डैशबोर्ड देखने को मिलता है, बाकी सभी में ब्राउन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। पर सफारी में आपको व्हाइट एंड ब्राउन डैशबोर्ड देखने को मिलता है और दोनों कारों में आपको सेम न्यू जनरेशन का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जिसमें बीच में टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड रहता है, जहां टाटा सफारी में स्टीयरिंग में व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है, जहां टाटा हैरियर में आपको सिर्फ ब्लैक कलर का ही स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। टाटा हैरियर में फ्रंट सीट में वेंटिलेटेड सीट मिलती है, जहां टाटा सफारी में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों कारों में न्यू स्टाइल का गियर शिफ्टर भी मिलता है, पर दोनों में आपको ड्यूल जोन का अलाइनमेंट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, ड्राइव मोड्स, 12.3 इंच टच स्क्रीन, 10 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एयर कंडीशनर, रियर विंडो सनसेट, फ्रंट आर्म रेस्ट, ऑटोमेटिक IRVM, पेडल शिफ्टर, JBL साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार फीचर्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे भी कॉमन फीचर्स मिलते हैं।
चलिए अब बात करते हैं इंजन की। तो दोनों कारों में आपको 2 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता है, जिसमें 168 bhp का पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है। तो इंजन वाइज भी दोनों कार सेम है। अब बात करते हैं इनके माइलेज की। तो टाटा हेरियर के मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 16.3 किलोमीटर पर लीटर का है, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट का माइलेज 14.6 किलोमीटर पर लीटर का है। जबकि टाटा सफारी में मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 16.14 किलोमीटर पर लीटर का है, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट का माइलेज 14 किलोमीटर पर लीटर का ही है। दोनों में सेम माइलेज मिलेगा, पर टाटा सफारी में आपको थोड़ा कम माइलेज मिलेगा कंपेयर टू टाटा हेरियर। अब बात करते हैं इनकी सेफ्टी की। तो दोनों कारों में आपको 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं और इनके टॉप वेरिएंट में आपको 7 एयरबैग देखने को भी मिल जाते हैं और दोनों में आपको एडास फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन चेंज अलर्ट। इनके अलावा इसमें एबीएस सिस्टम, ईएसपी सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी लॉकिंग जैसे फीचर्स भी कॉमन मिलते हैं। तो सेफ्टी वाइज दोनों ही कार सेम हैं। तो चलिए अब आते हैं इनके कंक्लूजन पे। तो अगर आप हेरियर और टाटा सफारी दोनों में से कंफ्यूज हैं कि कौन सी कार लें, तो चलिए अब देखते हैं। टाटा सफारी में आपको सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, 7 सीटिंग ऑप्शन मिलता है, ज्यादा बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि टाटा हेरियर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर इनकी प्राइस में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो मेरे हिसाब से आपको टाटा सफारी लेनी चाहिए। पर अगर आपको इन दोनों कारों में से कोई एक कार चॉइस करनी हो तो आप कौन सी कार करेंगे, टाटा हेरियर या फिर टाटा सफारी? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइए।